నుంచి आपका नादे विशेष में मैं हूं आपके साथ पारुल। नई शराब नीति पर उठ रहे सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं। जी हां, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने शराब नीति में कई संशोधन किए। आखिर इस नई शराब नीति का युवाओं पर क्या असर पड़ेगा और सरकार को इससे क्या फायदे होने वाले हैं, आज हम अनादि विशेष में इसी पर बात करने वाले हैं। हमारा मुद्दा है शराब नीति पर सवाल। तो शराब नीति पर सवाल उठ रहे हैं और शराब नीति को लेकर कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। उसमें ये भी कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी शराब ठेकेदारों के लिए, और कई सारी चीज़ें जिस पर यह भी कहा जा रहा है कि सरकार ने बदलाव इसलिए किया है ताकि राजस्व में किसी तरह का कोई फ़ायदा हो सके। क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, विपक्ष इस पर क्या कुछ आरोप लगा रहा है, उसका मतलब क्या हो सकता है, क्या मायने हो सकते हैं, इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। उससे पहले आप देख लीजिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में शराब नीति में कई अहम संशोधन किए हैं, जिसके तहत अब शराब पीने के लिए होटल और बार में ज्यादा छूट मिलेगी। साथ ही अब सरकार आसान तरीके से बार लाइसेंस आवंटित करने जा रही है। खास बात यह है कि फॉरेस्ट एरिया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी बार लाइसेंस देने की तैयारी सरकार ने की है। राज्य सरकार का मानना है कि मौजूदा वक्त में केवल 4 ही बार लाइसेंस फॉरेस्ट एरिया में हैं, जबकि अवैध रूप से शराब की बिक्री कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि इन इलाकों में भी बार लाइसेंस प्राथमिकता पर दिए जाएंगे। पर्यटन के नाम पर शराब को बढ़ावा। नए प्रावधान में किसी भी होटल में अब केवल बार रेस्टोरेंट एरिया में शराब पीना अनिवार्य नहीं होगा। पूल साइड, गार्डन एरिया, टेरिफ एरिया में शराब पीने की छूट मिलेगी। इसके लिए होटल संचालक को लाइसेंस फीस में 10% ज्यादा कीमत चुकानी होगी। बार लाइसेंस के लिए होटल में कम से कम 25 कमरों की अनिवार्यता की जाएगी। इसमें 15 कमरे एसी और 10 नॉन एसी होना जरूरी होगा। सरकार फॉरेस्ट एरिया में बार लाइसेंस की संख्या बढ़ाएगी। अभी तक फॉरेस्ट एरिया में केवल 4 बार लाइसेंस आवंटित हैं, लेकिन नए प्रावधान में फॉरेस्ट एरिया और सेंचुरी में भी बार खोलने की मंजूरी मिलेगी और सेंचुरी और फॉरेस्ट एरिया में 10 किलोमीटर दायरे में भी लाइसेंस की मंजूरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार इन इलाकों में लाइसेंस फीस में भी छूट देगी। होटल, बार, रेस्टोरेंट के लिए किसी विशेष दुकान से खरीदने की अनिवार्यता खत्म होगी। साथ ही होटल संचालक और बार संचालक सरकारी वेयर हाउस से भी शराब खरीदी कर सकेंगे। होटल में बार, रेस्टोरेंट का एरिया ही बार माना जाता है। अब इसकी शर्त को खत्म किया जाएगा। वहीं बार लाइसेंस के एप्लीकेशन को सरकार होल्ड नहीं करेगी। बार का रिन्यूअल अगर 7 दिन में नहीं हुआ तो अपने आप रिन्यू मान लिया जाएगा। सरकार की इस नई शराब नीति पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार का बचाव करती नजर आई है। देखिए, विपक्ष में रहने पर कांग्रेस पार्टी शराबबंदी की बात करती थी, मांग करती थी, गांधीवादी होने की दुहाई देती थी। सरकार में आने के बाद में ऑनलाइन शराब के बंदोबस्त करने की कवायद हुई और अब तो बियर बार के लाइसेंस भी ऑनलाइन 7 दिन के भीतर रिन्यूअल, नहीं रिन्यूअल पर कोई एक्शन हुआ तो सीधा रिन्यूअल ऑटोमेटिक हो जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में शराब बिकेगी, शराब पियाई जाएगी और उस जंगल के क्षेत्र में जहां वर्जित थी शराब, वहां भी शराब अब बिकेगी। तमाम नियम शिथिल कर दिए गए। यहाँ वहां सारे जहां शराब पियो, ऐश करो और उस पर जो टैक्स आए सरकार उससे लूट खसोट मचाए, भ्रष्टाचार करे, इसी में उनका अपना मंतव्य है। कहाँ कोई ऐसे आदेश की शराब परोसी जाए? जी जी, क्या किस नियम के अंतर्गत? कल कैबिनेट की अगर आप बात कर रहे हैं
स्पष्ट है, उसमें बेची जाएगी का शब्द कहाँ आ रहा है, जी जी। या परोसी जाएगी शब्द कहाँ आ रहा है। अगर गुंडे मवाली कहीं नजर आते हैं दारू पीते हुए तो उन पर कार्रवाई होती है, विधिवत होगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, जो पहले बीजेपी सरकार में शराबबंदी की बात करते थे, आज उनकी सरकार आते ही शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। शराब निर्माता कंपनियों के इशारे पर बार बार नीति बदली जा रही है। स्थिति ये हो गई है कि आज भी शिवराज सरकार के कार्यकाल की तरह हर तरफ से माफियाओं के दबाव में सरकार चल रही है, चाहे वो शराब नीति हो या रेत नीति। इस कारोबार से जुड़े माफिया अधिकारियों से साठगांठ कर अपने मनमाफिक नीतियां बनवाने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जो पहले बीजेपी सरकार में शराबबंदी की बात करते थे, आज उनकी सरकार आते ही शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश का युवा नशे की ओर अग्रसर होगा। इस नई शराब नीति से ये तो साफ है कि आबकारी विभाग ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह बिगाड़ने की तैयारी कर ली है, जिससे नशे से होने वाले अपराधों में भी बढ़ोतरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो शराब नीति पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि शराब की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही इजी हो जाएगी। जी हाँ, शराब को लेकर और जो नीतियां बनाई गई हैं, तर्क तो यही दिया जा रहा है कुछ जानकारों की तरफ से कि भाई शराब को लेकर इसलिए ये नीतियां बनाई गई हैं ताकि राजस्व बढ़े। सरकार का खजाना खाली है और खजाना भरना है तो तमाम तरह के जतन करना है। लेकिन शराबबंदी, मैखाने नहीं हो और तमाम तरह के आरोप लगाने वाली कांग्रेस सरकार में आई तो सारे नियम कानून ही बदल गए। अब जो है शराब का ठेका जिन्हें लेना है उनके लिए नियम बड़े आसान कर दिए हैं, और रेन्यूअल अगर आपने 7 दिन में नहीं कराया लाइसेंस का तो 8वें दिन वो अपने आप रेन्यू हो जाएगा। अनादि विशेष में आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि शराब को लेकर अपराध भी बढ़ते हैं, ये भी देखा गया है। हाल ही में जो मध्य प्रदेश में घटना हुई जिसमें BRTS को नाम दिया गया, लेकिन ये भी पाया गया कि अल्कोहल था उसमें। अब ऐसे में कई और सवाल जिसको लेकर हम बात करने की कोशिश करेंगे। अंकुर अध्वर्य हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अंकुर, इजी अवेलेबिलिटी अल्कोहल की, शराब की, अपराध तो बढ़ेगा ही लेकिन सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। शायद इसी को लेकर इतनी अच्छी अच्छी नीतियां बनाई गई हैं जिसमें कई नियमों को, कई चीज़ों को ताक पर रखा हुआ है। ये नहीं सोचा जा रहा, पहले क्या होता था, पहले यही होता था कि इजी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी शराब की, लोगों को भटकना पड़ता था। हालांकि इसमें ये भी बातें सामने आई कि जो कोचियां हैं या फिर मध्य प्रदेश में अवैध कारोबार जो शराब का फल फूल रहा था, उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसने की भी तैयारी हो सकती है। इसे किस एंगल से देखा जाए? शराबबंदी की अभी तक बातें हुई थी, बड़ी बड़ी भाजपा शासनकाल में तय कर दिया गया था कि नर्मदा के किनारे पे जो भी शराब की दुकानें हैं वो नहीं खोली जाएंगी। ऐसे में अब जब नई कांग्रेस की सरकार आई तो अब भले चाहे राजस्व की बढ़ोतरी के लिए हो रहा हो, लेकिन जिस तरह से नई आबकारी नीति आई है जिसमें बार लाइसेंस बड़ी आसानी से सुलभता से दिए जा सकेंगे, होटल वालों को आराम से सुलभता से बार लाइसेंस दिए जाए, आराम से बिल्कुल कह सकते सहज ढंग से शराब परोसी जा सकती है। इसको लेकर जो नीति आई है निश्चित तौर पर इसको दोनों पहलुओं से देखा जा सकता है। राजस्व की तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसमें आसानी से शराब मिलने के कारण युवा वो भटकेंगे भी, और जो घटनाएं दुर्घटनाएं हैं जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, कई सारे एक्सीडेंट और कई सारी घटनाएं दुर्घटनाएं होती, निश्चित तौर पर ये घटनाएं दुर्घटनाएं भी बढ़े। बिल्कुल, अगर हम नियमों को पढ़ते हैं या फिर जो नीति बनाने जा रही है सरकार उसकी बात करते हैं तो इसमें ये भी है कि कई एरिया रिस्ट्रिक्टेड होते थे, यानी बार काउंटर पर ही शराब मिल पाती थी, लेकिन अब आपको पूल साइड जिस एरिया में आप चाहेंगे वहां शराब उपलब्ध हो जाएगी। जो संचालक होंगे वो उपलब्ध कराएंगे क्योंकि वो 10% ज़्यादा देंगे सरकार को। इसमें जो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट के लिए ये सोचा जा रहा है, लेकिन कई चीज़ों में जो रिस्ट्रिक्शंस होते थे उसमें काफ़ी सोच विचार के बाद जो लोग हैं, जो शराब पीने वाले या शराब के शौकीन हैं, वो सोचते थे। लेकिन अब बहुत आसान हो जाएगा शराब के शौकीनों के लिए। ये तो मानिए उनको एक लकी ड्रॉ की तरह ये मिल रहा है।
जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से शराब की नीति में परिवर्तन किया गया है, सहज ढंग से आम आदमी को शराब मिलेगी और उसको सहज ढंग से आम आदमी तक पहुंचे, उसके लिए जो नीति बनाई गई है उसमें जो विक्रेता है या जो परोसने वाले हैं वो 10% अधिक देंगे। निश्चित तौर पर इसमें कई सारे पहलू हैं। राजस्व की बढ़ोतरी होगी, लेकिन राजस्व की बढ़ोतरी के साथ साथ युवाओं के को जिस तरह से आसानी से शराब मिलेगी, युवा भटकेंगे भी और अपराध की घटनाएं भी निश्चित तौर पर बढ़ेंगी, ताकि आम जन का और युवाओं का जो स्वास्थ्य उस पर भी काफी कुछ असरकारक होगा। फॉरेस्ट एरिया, सेंचुरी, हेरिटेज प्लेसेस, जहां पर अभी तक देखा जाए तो फॉरेस्ट एरिया में 4 लाइसेंस होने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। इसे बढ़ाने के लिए यहां भी थोड़े से ये कह सकते हैं कि सुविधाएं दी जा रही हैं या जो नियम कायदे हैं उनको शिथिल किया जा रहा है। सवाल ये कि फॉरेस्ट एरिया में वैसे भी लोग घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, सारी व्यवस्थाओं के साथ जाते हैं वहाँ राजस्व बढ़ाने के लिए, क्योंकि हेरिटेज एरिया में वो जा रहे हैं, कई ग्रामीण एरिया वहाँ पर लगते हैं। कितना सही है ये, कितना गलत होगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, फॉरेस्ट एरिया में अभी तक जो मध्य प्रदेश में आबकारी मंत्री हैं उन्होंने कह रहा था कि सिर्फ 4 ही प्लेस ऐसे थे जहां इस तरह की सुविधा थी, लेकिन अब जितने भी फॉरेस्ट एरिया हैं वहां पर जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहां पर बार लाइसेंस बड़ी सहज ढंग से और बहुत ही नॉमिनल रेट में दिए जा सकते हैं। उसको लेकर भी निश्चित तौर पर अब आबकारी विभाग ने हरी झंडी दिखा दी है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में इस तरह के जो कह सकते हैं कि संसाधन होते हैं वो सीमित संसाधन होते हैं, लेकिन अब ऐसे में अगर फॉरेस्ट एरिया में अगर शराब आसानी से मिलती है, निश्चित तौर पर पर्यटकों की या वहाँ शराब पीने वालों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन इससे घटनाएं दुर्घटनाएं भी बढ़ने की पूरी संभावना है। सरकार इस पर क्या तर्क दे रही है अंकुर? क्या वाकई सिर्फ इतना ही ये मसला है कि क्योंकि राजस्व बढ़ाना है इसलिए नियमों को इधर उधर करना? हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि जब बीजेपी की सरकार थी, रमन सरकार थी, वहां पर एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रायोरिटी दी जा रही थी। मध्य प्रदेश में कोई ऐसे संकेत तो नहीं मिल रहे हैं? अंदर खाने खबरें क्या कह रही हैं? निश्चित तौर पर आपका बिल्कुल कहना सही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में देखने में ऐसा कुछ मध्य प्रदेश में भी लगता है, क्योंकि अभी स्थिति सिर्फ आबकारी नीति में कुछ बदलाव की आई है, लेकिन धीमे धीमे जैसे ये बदलाव होना शुरू होंगे, निश्चित तौर पर ये देखने में आएगा कि किस किस व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या कंपनी को इसमें फायदा पहुंचा जा रहा है। हो सकता है एक पहलू उसका यह भी हो। शराब नीति या रेत नीति, इसमें यह भी कहा जा रहा है जो कारोबार से जुड़े माफिया हैं उनसे साठगांठ कुछ लोगों ने, कुछ अधिकारियों ने की है, जिसकी वजह से उनके हिसाब से नियम बनाए और बदले जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई? ये बिल्कुल कई जगह ये देखने में अभी तक आया है, लेकिन अभी शराब नीति में ऐसा कुछ अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी सबसे पहले राजस्व की बढ़ोतरी की बात अभी आबकारी विभाग द्वारा कही जा रही है। अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या किसी व्यक्ति या कंपनी को लाभ पहुंचाने का है या किसी के निज स्वार्थ साधने का प्रयास है, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बात अगर विपक्ष की जाए तो निश्चित तौर पर विपक्ष में बैठी भाजपा जब वो शासन मैं लौटती हूँ अंकुर आपके पास। रवि सक्सेना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। रवि जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। रवि सक्सेना सर, सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ रवि सक्सेना। रवि सक्सेना सर, शराब नीति को लेकर हम आज सवाल कर रहे हैं कि ये इस प्रोसेस को इतना इजी क्यों बनाया जा रहा है? इससे क्या क्राइम नहीं बढ़ेगा, क्या अपराध नहीं बढ़ेगा? और भी कई चीजें हैं जिसको लेकर हम सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या स्टैंड है इस पर? ये जो आबकारी नीति नई आई है, ये ध्यान में रखा गया है टूरिज्म को, और उस टूरिज्म को ध्यान में रख के किया गया है। और जिस लिकर की बात हो रही है वो फॉरेन लिकर की बात है अधिकांशतः। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत वो क्राइम बढ़ने की या ऐसी कोई बात है। निश्चित रूप से जहाँ पर लाइसेंस दिए जाएंगे या दिया जाना प्रस्तावित है, वहाँ पे काफी मॉनिटरिंग भी होगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा खुला कर दिया गया है कि किसी भी तरह का कोई भी उद्दंडता हो। उस पर काफी चेक पॉइंट्स रखे गए हैं। उन सब चेक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फिर राजस्व बढ़ोतरी और टूरिज्म की बढ़ोतरी के ऊपर ध्यान रखा गया है। जनरली शिकायत यही होती थी कि जहाँ पर हम टूरिज्म कर सकते हैं, जहाँ पे कि टूरिज्म के कैंप्स लगाए जाते हैं, जहाँ पे वहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ पे जो फॉरेन टूरिस्ट आता है या जो बाहर से लोग आते हैं, उनकी एक शिकायत रहती है कि सर यहाँ पर एकदम तो सर हेरिटेज एरिया या टूरिस्ट एरिया जहाँ पर घूमने जाने वाले लोग हैं उनके लिए होता तो समझ में आता, लेकिन ये तो सभी के लिए है ना?
नहीं, उसमें मैंने आपको कहा कि जितने भी उसमें बहुत होटल्स सारी रेस्टोरेंट हैं restrictions उनको बहुत एक भी आसान restrictions नहीं सुविधाएं है, उपलब्ध उसमें करा बहुत दी। सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसमें आपको 1500 स्क्वायर फीट का आपके पास हॉल होना चाहिए, वहीं पे लाइसेंस मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम खुला आपको कर दिया है कि आप कुछ तो भी करें। बहुत ध्यान से समझ के और सारी बातों का जो आपके सवाल है, उन सवालों का सबका ध्यान रखा गया है, उसके बाद किया गया है। क्योंकि कमलनाथ जी, आप जानते हैं, पहले ये लोग इस तरह की एक दूसरी तरह की एक योजना बना के लाए थे, जिसे कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और हम कांग्रेस पार्टी की सरकार या कमलनाथ जी की सरकार कभी भी कहीं भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होने देगी, कोई ऐसी भी योजना पास नहीं होने देगी जिससे कि जनमानस को कहीं कोई हानि पहुंचे। आरोप ये लग रहे हैं सर, जो शराब माफिया हैं, शराब का कारोबार करते हैं, उनसे कुछ अधिकारियों की, आबकारी अधिकारियों के साथ गांठ है, उनके हिसाब से नीतियां बनाई और बदली जा रही हैं, क्या ये सही है? अब देखिए, आप तो कोई भी नीति बना लें, भाजपा का काम ही है। जो घर पहुंच सेवा दिया करते थे दारू की, वो लोग इस तरह की बात करें तो निश्चित रूप से आपको समझना चाहिए। सर, आपको भी तो आबकारी विभाग ने सलाह दी थी ना, वो भी तो चाह रहे थे कि घर घर जोमेटो और स्विगी जैसे अवेलेबल हो जाए अल्कोहल। ये किया करते थे, इनकी तो आबकारी नीति वो थी। और ये तो देसी शराब जो है उसको घर घर पहुंचाया करते थे पाउच में भरवा के। तो आप तो समझ सकते हैं कि इनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है। ये तो पूरी तरह से गले गले तक शराब माफिया के साथ डूबे हुए थे, उनके साथ जो है व्यापार कर रहे थे, उनके साथ जो है पूरी तरह से इनकी सांठगांठ थी। शराबबंदी जैसी बातें आप लोग भी कर रहे थे सर। अरबों रुपए बना लिए इन्होंने केवल शराब माफिया के साथ रवि सर डाल के। शराबबंदी जैसी बातें आप लोग भी कर रहे थे। एक स्पष्ट नीति बना दी है, उसमें कोई घालमेल नहीं होगा। शराब बंदी जैसी बातें, मैखाने खुलने जैसी बातें आप लोगों के मुंह से भी निकली हैं, अब क्या हुआ? नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा कि जब शराबबंदी होगी तो शराबबंदी होगी, तो उसमें कोई मैखाने और इसकी कोई बात ही नहीं है। और जब होगी तो होगी, और जब नहीं है तो उसको किस तरह मतलब अभी कुछ प्लान अभी ऐसा नहीं है, अभी राजस्व इकट्ठा करना प्रायोरिटी है। हानि हो और ज्यादा से ज्यादा जो है फायदा हो, प्रदेश की जो राजस्व है उसमें बढ़ोतरी हो, उस पर ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी खजाना खाली है, उसके लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाए जा रहे हैं। रवि सर, एक आखिरी प्रश्न मेरा ये भी है, क्योंकि शराब जो है, अभी हमने जो एक्सीडेंट देखा जिसमें शुभम की मौत हुई, उस मामले में भी दोनों के जो सैंपल्स आए थे उसमें अल्कोहल पाया गया था। तो क्या अपराध को बढ़ावा नहीं देगी आपकी ये जो नीति है, शराब नीति? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि दो तरह की शराब घटनाएं नहीं होंगी। एक होता है कि आप सोशल ड्रिंक करते हो, और एक होता है कि आप जो है पूरी बोतल खत्म करते हो। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो कहीं से भी करेंगे, वो दुकान से खरीद के करेंगे, कहीं और जाके करेंगे, नहीं मिलेगी तो कच्ची पे जाके नहीं, तो अब तो और इजी अवेलेबल हो जाएगा ना सर। जिनको अगर जंगलों में भी जा रहे हैं तो निश्चिंत है, उन्हें जंगल में भी शराब मिल जाएगी। भी हद तक जाके करेंगे। वही मैं कह रही हूँ ना सर, जंगल में भी जा रहा है कोई तो उसे वहाँ पे भी अवेलेबल है। हमारी नीति भी साफ है और नियत भी साफ है। चलिए, नीति नियत साफ है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े। नीति और नियत दोनों ही साफ हैं, ये कहना है रवि सक्सेना जी का, लेकिन जनता डिसाइड करे। जंगल में चोर आया, किसने देखा? लेकिन जंगल में शराब आई तो शराब खोर जो होते हैं, शराब के शौकीन जो होते हैं, वो ज़रूर ढूंढ लेते हैं, क्योंकि शराब के शौकीन जो होते हैं वो कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। और जब जंगल में उनको अवेलेबल हो जाएगी, जहां गाड़ी और जो रास्ते होते हैं, बहुत ही टफ होता है टास्क उन रास्तों को पार करना, ऐसे में क्या घटनाएं नहीं होंगी? सवाल तो हैं, लेकिन इस पर जवाब भी हमने रवि सक्सेना जी से लेने की कोशिश की। बीजेपी से बात कर लेते हैं। प्रवीण नापित जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, शराब नीति में बदलाव करने की तैयारी सरकार की, एजेंडा है राजस्व जुड़ाना, जनता का फायदा करना, प्रदेश का फायदा करना, आपका स्टैंड? नमस्कार पारुल जी। जी सर। जिस जनता के लिए रेवेन्यू आप इकट्ठा करोगे, जिस प्रदेश के लिए आप रेवेन्यू इकट्ठा करोगे, जिस शासन के लिए आप रेवेन्यू इकट्ठा करोगे, क्या यह नीति उन लोगों के लिए हित में है? क्या जंगल में आदमी शराब पी के क्या प्रकृति से शिकार नहीं करेगा? क्या वाइल्ड लाइफ का उल्लंघन नहीं होगा? क्या आप ऐसी नीति बना रहे हो कि फिर तो मतलब शराब ले लो के लिए कोई भी चिल्लाने लगेगा? उस स्थिति में आ गए हैं हम। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो पूरे का पूरा कांग्रेस का मतलब प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव से लेके सारे प्रवक्ता कहते थे कि शराबबंदी, प्रदेश के अंदर शराबबंदी हो।
हम कहते थे नहीं शराबबंदी हम ऐतिहासिक धरोहर पर जैसे उज्जैन है, ओंकारेश्वर है, धार्मिक स्थलों पे करते थे, उसका भी विरोध करते थे। अब नई शराब नीति ये ऐसी लेके आ रहे हैं कि अगर आपके पास 1500 स्क्वायर फीट का घर भी हो तो आप टैरिफ है ना, छत पे भी आप शराब की रेस्टोरेंट, दुकान या जो भी है उस स्थिति में कर सकोगे। शराब नीति का हम विरोध करेंगे और खुलकर विरोध करेंगे, जम के विरोध करेंगे। चलिए, क्योंकि आपके समय भी चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी नजर आते थे। जी, अब तो वो कोई बोल भी नहीं रहा है, जबकि हमने ऐसा कुछ करा भी नहीं था कि चौराहे चौक ऐसे ही कोई हमने सरकार के लिए, जिसके लिए जरूर ठीक है एक प्रदेश के टूरिज्म भी हम मान लेते हैं, चलिए टूरिज्म का भी हो गया, पर यह स्थिति हम गाँव जंगल करेंगे। जंगल में तो आदिवासी, वनवासी, ग्रामीण लोग हैं। ये जो सरकारी वेयर हाउस से शराब खरीदने की बात की जा रही है प्रवीण नापित जी, जो आबकारी विभाग ने उसमें नीति में अपना ये पॉइंट भी रखा है कि सरकारी वेयर हाउस से शराब खरीदी जाएगी, इसे आप किस तरह से देखते हैं? सरकार का काम शराब बेचना नहीं हो सकता ना। सरकार का काम, अगर कोई लगता है कि आपको कोई ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा होना चाहिए, नहीं, वो दुकान थोड़ी ना लगा रहे हैं सर, वो कह रहे हैं वेयर हाउस से जो शराब की दुकान संचालित करने वाले लोग हैं वो परचेज कर सकते हैं। नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। फिर वो जो जिन्होंने आपने लीकर की, आपने जिनको डिस्टिलरी की फैक्ट्री जिन्होंने आप डली, उनका क्या होगा फिर? अगर सरकार शराब बनाएगी, सरकार का काम है स्वास्थ्य देखना, सरकार का काम है शिक्षा देखना, सरकार का काम है सड़क, इन सब चीजों में सरकार शराब और ये सब चीजें सरकार व्यापार थोड़ी कर रही है। सरकार तो जनता खेत के काम करने के लिए आई है। अगर सरकार की, फिर आप सरकार का अमला लगाओगे, उसमें अमले में कौन होगा? फिर वही टीचर लगा दोगे, वही पटवारी लगा दोगे, आप उसके लिए कोई अलग से आपके पास स्टाफ तो है नहीं ना। आज भी चुनाव में जब आप किसी भी छोटे स्तर पे आदमी सफाई कर्मियों की तक अब चुनाव आयोग उसको ड्यूटी पे लगा सकता है, तो अन्य चीजों में फिर वही सरकार के अन्य जो मुलाजिम है आप उनको शराब बंटवाओगे, टीचरों से बंटवाओगे, पटवारियों से मुझे नहीं लगता कि इस हद तक जाएगी कांग्रेस की सरकार, क्योंकि आप लोग हैं ना बार बार बोलने वाले और बार बार जगाने वाले, क्योंकि विपक्ष तो इम्पोर्टेंट भूमिका में दिखाई दे रहा है और इतना नीचे जाकर सरकार काम करेगी, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बहरहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लिकर की अवेलेबिलिटी इजी हो जाएगी, क्योंकि आप अगर 1500 स्क्वायर फीट का एरिया लेकर बैठे हैं, होटल है, टेरेस है या फिर कोई और स्पेस, आप लाइसेंस ले सकते हैं। और अगर 7 डेज आपके लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं होता है तो वो अपने आप हो जाएगा। तो कितना ईजी हो जाता है जब शराब नीतियां जो हैं थोड़ी सी ईजी हो जाती है, तो जो शराब का कारोबार करने वाले लोग हैं उनके लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन ऐसे में कितना कठिन हो जाएगा आम जनता के लिए। हम देखते हैं रोड एक्सीडेंट, हाल ही में आज ही की घटना हमने न्यूज़पेपर्स में देखी, फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाई गई, मौत की भी खबर है। और ऐसे में जब रात को कोई शराब पीकर निकलता है तो आम जनता के लिए खतरा हो जाता है, क्योंकि उनकी ड्राइविंग के समय पे सेंसेस काम करना बहुत अच्छे से नहीं करते। ऐसे में सवाल ये कि जब जंगल में भी शराब मिलेगी, उन जगहों पर भी शराब मिलेगी जहां 1500 स्क्वायर फीट का एरिया है, इजीली आप जाकर, चाहे वहां पर पूल हो बैठ सकते हैं, बार काउंटर हो बैठ सकते हैं, या कहीं फैमिली रेस्टोरेंट हो वहां पर भी बैठ सकते हैं। तो कितना सही और कितना गलत ये आबकारी की नीति है, इसको और भी समझ लेते हैं। प्रकाश भटनागर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सर, स्वागत आपका नादी टीवी में। नमस्कार सर, ये जो शराब नीति है आबकारी विभाग ने सामने लेकर आई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इजी अवेलेबिलिटी अल्कोहल की जंगल में भी मिल जाएगी, 1500 स्क्वायर फीट है तो बार लाइसेंस लिया जा सकता है। देखिए, असल में इससे सरकार को राजस्व में कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा जी, लेकिन ये है कि मतलब जो लोग तफरी करने जाते हैं जंगल में या कहीं, तो उनको जिस तरह की शराब वो चाहते हैं वो उपलब्ध हो पाएगी, बस इतना सा फायदा होगा। दूसरी बात ये है कि जो बार लाइसेंस के अंदर उन्होंने 10% फीस बढ़ाने का कहा है। अब मान लीजिए बार का लाइसेंस की फीस 9 लाख रुपए है, तो 90,000 रुपए बढ़ाने के बाद वो अपनी पूरी बिल्डिंग में कहीं भी शराब परोस सकता है। अभी हाल मान लीजिए कि जो बार रूम है वहाँ शराब परोसने की अनुमति होती है, लेकिन अगर वो उसका जो दूसरा परिसर है वहाँ भी, जैसे आप किसी होटल में जाएंगे तो बार के अलावा अगर आप लॉन में बैठे हैं या स्विमिंग पूल के पास बैठे हैं तो वहाँ भी आपको शराब मिल जाती है। वो इलीगल है, लेकिन अब उसको वो लीगल कर सकते हैं। जो इलीगल है उसका पैसा वो भ्रष्टाचार के तौर पे मुझे लगता है कि अभी तक अधिकारियों की जेब में जाता था, हो सकता है कि वो अब सरकार की जेब में चला जाए, लेकिन इससे सरकार को कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। लेकिन इसका संदेश गलत गया है कि हर जगह सरकार
शराब को सहजता से उपलब्ध करा रही है। बिल्कुल, क्योंकि हम कम्युनिटी में देखते हैं अलग अलग रेस्टोरेंट्स है, कहीं फैमिली बैठी हुई है, कहीं लेडीज का ग्रुप बैठा हुआ है, तो वहाँ पर अगर इस तरह की अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि अब कोई क्राइम भी नहीं रह जाएगा, तो ऐसे में जो आम लोग हैं जो शराब नहीं पीते हैं उनके लिए स्थिति ठीक नहीं होगी। हाँ, निश्चित तौर पे अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो अगर उसका एक एरिया है जहाँ पे बार कहलाता है, जो बार कहलाता है, तो आप उस शराब आप उसी के अंदर परोस सकते हैं। लेकिन अगर आप उस परिसर के अंदर दूसरी जगह पे अभी हाल इलीगल तरीके से होता था, अब उसको लीगलाइज कर दिया था, बहुत आसानी से आपको पूरे किसी होटल के परिसर में, किसी बार के अंदर या कहीं भी ऐसी जगह रिसोर्ट्स में आप जाएंगे, एरिया, टेरिफ एरिया, किसी भी एरिया को नहीं छोड़ा जाएगा, कहीं पर भी शराब मिल सकती है। सर एक क्वेश्चन ये भी है सर, कहीं पर भी आपको शराब उपलब्ध हो जाएगी। तो अगर इसी तरह का मतलब सरकार का ये रवैया है, तो जो दूसरी इलीगल चीजें हैं, क्या सरकार उनको भी लाइसेंस दे देगी, या क्या सरकार उनको भी राजस्व के लिए अलाउ कर देगी? मान लीजिए प्रोस्टिट्यूशन का इशू है, आजकल हम देखते हैं कि कई तरह के प्रोस्टिट्यूशन के कई सारे स्वरूप हैं, स्पा सेंटर्स वगैरह चलते हैं, बार बार जो छापे पड़ते हैं, तो अधिकतर जो देह व्यापार में के मामले होते हैं वो स्पा सेंटर्स में होते हैं। तो क्या सरकार इनको भी लाइसेंस दे देगी, इनको भी अनुमति दे देगी राजस्व के लिए? क्योंकि राजस्व का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। तो ये मुझे लगता है सरकार का नैतिक तौर पे क्षरण है। बिल्कुल सर, यहाँ एक चीज़ ये भी है कि सरकारी वेयर हाउस में से भी आप शराब खरीदी कर सकेंगे, शराब दुकानों के संचालन करने वाले हैं या कारोबारी हैं, तो इस पॉइंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये असल में शराब जो वेयर हाउस से खरीदेगा तो वो खरीद सकता है। जैसे मान लीजिए आप मड़ई के अंदर जिसका रिसोर्ट है और उसको पिपरिया की दुकान, शराब दुकान से शराब खरीदनी होती है जी। तो अब चूंकि पिपरिया बहुत छोटा सा कस्बा है, तो वहाँ पे हाई ब्रांड्स की शराब नहीं बिकती है, ठीक है। तो ऐसे वहाँ में वो रिसोर्ट्स वाला, जो रिसोर्ट्स में जो ठहरेंगे, वो जो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, जो स्कॉच वगैरह के शौकीन होते हैं, जो महंगी शराब के शौकीन होते हैं, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर वो शराब वो गोडाउन से खरीद के दे सकता है। क्योंकि गोडाउन में आप जो वेयर हाउस है वहाँ पे सभी तरह के ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, और वहाँ से वो ब्रांड्स आप उठा के रिसोर्ट्स में बेच सकते हैं जो शराब दुकान पे। लेकिन साधारणतः बाकी जगहों पर आपको शराब दुकान से ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मुझे लगता है आज ये खबर सुनकर जो शराब के शौकीन है उनकी बल्ले बल्ले हो रही होगी। बहरहाल सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फॉरेस्ट एरिया में 4 अभी तक लाइसेंस दिए हुए हैं सरकार ने, लेकिन और भी देने की तैयारी है। शराब नीति तो कुछ यही कहती है। आबकारी विभाग वाले, एक सोशल प्रश्न है मेरा आपसे भी, आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं, क्या आप ये नहीं सोचते कि आप आबकारी विभाग से जो नीति बनाते हैं उससे क्या फ़ायदा होगा, जनता का क्या नुकसान होगा? वो परिवार जिनके घर में जो लोग हैं काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, और उसके बाद वो वैसे ही परेशान हैं महिलाएं कि उनके घर के पुरुष जो हैं जितना कमाते हैं उनका उतना उड़ा देते हैं शराब में। अब ऐसे में कोई और नियम तो ढूंढ नहीं पाया, उल्टा ये जो नीति है इसने और ज़्यादा चीज़ों को आसान कर दिया है। कहीं पर भी आपको शराब अवेलेबल हो जाएगी। जो टूरिस्ट हैं उनके लिए ये सोचा गया है कि जंगल में जाते हैं तो आपको वहाँ पे भी शराब अवेलेबल हो जाएगी। इससे अगर हम जर्नलिस्ट और सीनियर जो लोग हैं उनकी बातों को समझते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा राजस्व का फ़ायदा नहीं होगा। तो भाई ये इतना बड़ा जो इशू आप निकाल रहे हैं जिससे आम जनता भी प्रभावित होगी, शराब की बिक्री बढ़ेगी, लेकिन आपके राजस्व को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो ये सब नीतियों को बढ़ाने की या इस तरह का डेवलपमेंट करने की या बिगाड़ने की ज़रूरत क्या है, ये समझ से परे है। लेकिन हाँ, कारोबारियों की भी बल्ले बल्ले हुई है उसमें, और शराब के शौकीनों की भी बल्ले बल्ले हुई है, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स है उसमें जो इनके ही पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शराबबंदी और मैखाने बंद होने जैसी बातें करने वाली कांग्रेस अब शराब नीति पर किस तरह से आगे बढ़ रही है ये समझ से परे। हालांकि कई तरह के तर्क वो दे रहे हैं कि टूरिस्ट को सुविधाएं मिलेगी, टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा, इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन टूरिस्ट अगर उनके साथ कुछ होता है शराब पीने के बाद, क्योंकि घटनाएं तो शराब पीने के बाद एक्सीडेंट ज़्यादातर हमने देखे ऐसे होते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन? मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहना आदि टीवी। नमस्कार।